देख रहे हैं पीछे ऊपर लिखा हुआ है सबसे पहले आपके पाप। तो ये आप मान के चलें कि आपके पाप की कड़ी का पहला अंक आज हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और ये सीरीज है जो कि आगे चलेंगे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली विधानसभा के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी इस बात पे बनाई थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। पार्टी इसलिए बनाई थी कि भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और उस जमाने में सीएजी की रिपोर्ट्स के आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। चाहे 2G की बात हो, CWG की बात हो, कोलगेट हो, सबका बेसिस आधार सीएजी की रिपोर्ट थी और कुछ नहीं था। किसी के पास में कोई भी और प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, केवल सीएजी की रिपोर्ट थी। इस वक्त 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, 14, एक नहीं, दो नहीं, 14 सीएजी की रिपोर्ट, एक से एक रिपोर्ट ये कास्टिगेटिंग है। एक से एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि इतनी भयानक रिपोर्ट है, एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। एलजी साहब ने कहा कि केजरीवाल रोक रहे हैं, केजरीवाल कहते हैं कि एलजी रोक रहे हैं, लेकिन फायदा केजरीवाल को हो रहा है रुकने का, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो आज हम उन्हीं केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि ये भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक जो कि हेल्थ के मुतालिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। 382 करोड़ का घोटाला। तो ये सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर 3 हॉस्पिटल्स सिर्फ बन करके तैयार हुए और वो तीनों के तीनों हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, नए हॉस्पिटल्स या एक का एक्सटेंशन है। वो तीनों के तीनों की शुरुआत कांग्रेस के समय पे हुई। अब इंदिरा गांधी हॉस्पिटल उसके अंदर डिले जो हुआ वो 5 साल का था। बुराड़ी का हॉस्पिटल डिले 6 साल का। मौलाना आजाद डेंटल हॉस्पिटल डिले 3 साल का। लेकिन ये सिर्फ डिले नहीं है, जितने का टेंडर अमाउंट था उसके ऊपर खर्च, फालतू खर्च, जो कि केजरीवाल कहते हैं कि जो सैंक्शन टेंडर अमाउंट होता है मैं उससे कम कर देता हूं। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अंदर 314 करोड़ फालतू खर्च हुए। बुराड़ी हॉस्पिटल के अंदर 41 करोड़ फालतू खर्च हुए और मौलाना आजाद डेंटल के अंदर 26 करोड़ रुपया फालतू खर्च हुआ। कुल 382 करोड़ 52 लाख रुपए फालतू खर्च हुए टेंडर अमाउंट से। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है और इसलिए केजरीवाल इस सीएजी रिपोर्ट के ऊपर बैठ गया और इसको विधानसभा में पेश नहीं होने दिया। ये मैं सीधे सीधे केजरीवाल साहब की सरकार और केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि सीएजी रिपोर्ट को रोकने का कारण सबसे बड़ा ये है। और यही नहीं, इसने इस सीएजी की रिपोर्ट ने बहुत सारी और कमियां, जो कि ये कहते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, उसके लिए ये कहती है और वो हम एक एक करके आपको बताते हैं। सीएजी का ये कहना है कि 2007 से लेकर 2015 के बीच 15 प्लॉट्स दिल्ली सरकार ने एक्वायर किया और उसमें से एक भी जगह काम शुरू नहीं किया। 15 प्लॉट जहां पे हॉस्पिटल्स बन सकते थे, डिस्पेंसरीज बन सकते थे, वहां पे कहीं पर भी काम शुरू नहीं किया। यही नहीं, 2016-17 से लेकर के 2021-22 तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जितने पैसे सैंक्शन हुए उसमें से 2623 करोड़ रुपया लैप्स हो गया, खर्च ही नहीं कर पाए। और ये वो समय है, अगर आप याद रखें, जब कोविड आ रहा था। कोविड से पहले का और कोविड के दौरान और कोविड के बाद का समय केजरीवाल साहब की सरकार का ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। हम ये कहना चाहेंगे 2623 करोड़ रुपया लैप्स हो गया, जो ये खर्च ही नहीं कर पाए। आज इनको इस चीज का भी जवाब देना पड़ेगा। यही एक कारण था जिसकी वजह से इन्होंने वहां पे सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं करी। कोविड के दौरान कुल केंद्र सरकार से 635 करोड़ रुपए इनको मिले
और उसमें से 635 करोड़ में से 360 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं कर पाए। दिल्ली में कोविड के दौरान लाशों का अंबार था, हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे, आईसीयू नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था, और केंद्र सरकार से जो ग्रांट दिल्ली को मिला उसमें से 56% ये खर्च ही नहीं कर पाए। लैप्स हो गया, जो पैसा इनको सरकार को, केंद्र सरकार को वापस करना पड़ा। तो इससे बड़ा कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं हो सकता, जहां पर एक और लोग ऑक्सीजन को तरस रहे, बेड्स को तरस रहे, अलग अलग चीजों को कोविड के दौरान तरस रहे। 635 करोड़ में से 360 करोड़ रुपया इनको वापस केंद्र सरकार को कर दिया, जो इनके पास में पैसे आए हुए इनसे खर्च नहीं हुए। आप लोग भी मीडिया के तरफ से बहुत बजट अनाउंसमेंट्स को बड़े बड़े हाईलाइट करके आप लोग लिखते हैं। 2016-17 कोविड से 2 साल पहले से लेकर के 2020-21 तक 4 बजट्स के अंदर इन्होंने अनाउंस किया, अलग अलग बजट्स में, कि हम 32,000 बेड्स दिल्ली के अंदर लेकर के आएंगे, बनाएंगे हॉस्पिटल्स को। किसी साल कहा 10,000 बनाएंगे, किसी साल कहा 15,000 बनाएंगे, किसी साल कहा 3,000 बनाएंगे, किसी साल कहा 5,000 बनाएंगे, ऐसा करके 32,000 बेड, और सब जगह खूब बढ़िया से अखबारों के अंदर हेडलाइंस बटोरी। लेकिन 32,000 बेड्स के अनाउंसमेंट के विरोध में, के अगेंस्ट में कितने टोटल बेड बने? मात्र 1,235 बेड, यानी 3.8% की सिर्फ अचीवमेंट। टोटल 32,000 कह रहे हैं और 1,235 बेड सिर्फ बना रहे हैं दिल्ली के अंदर। ये कहीं पर भी किसी ने भी रिसर्च या किसी ने भी आप लोगों ने छापा, ये इस सीएजी की रिपोर्ट के अंदर है, जिसके ऊपर बैठे हुए हैं, जो ये नहीं चाह रहे कि दिल्ली की जनता को पता चले। एक तरफ इनसे पैसे खर्च नहीं हो रहे, एक तरफ ये पैसे वापस कर रहे हैं। सीएजी ने अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर के ये देखा कि यहां पर बेड्स के अंदर पेशेंट्स की क्या स्थिति है। आप हैरान हो जाएंगे, दिल्ली के अंदर 9 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसके अंदर बेड ऑक्यूपेंसी रेट 101% से 190% है, 101 से 190% है। अब आप ये कहेंगे कि 190% कैसे हो गया? 190% ऐसे हो गया, डबल ऐसे हो गया कि एक बेड पे 2-2 पेशेंट लिटाए गए। दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय राजधानी के अंदर 9 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि जिसमें 101 से 190% जहां पर ऑक्यूपेंसी रेट्स है, यानी एक बेड के ऊपर एक आदमी, एक पेशेंट की जगह 2-2 पेशेंट लिटाए गए हैं। 9 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं। 7 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर 109% से 169% तक की बेड ऑक्यूपेंसी रेट है, वहां पर भी लगभग जो है डबल पेशेंट एक बेड के ऊपर लिटाए गए हैं। यानी दिल्ली में 16 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं टोटल 27 में से जहां पर की बेड ऑक्यूपेंसी रेट, जहां पर एक बिस्तरे के ऊपर 2-2 आदमी लिटाए जाते हैं। ये आज दिल्ली के अंदर चिकित्सा की व्यवस्था है, ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हमारे 4 हॉस्पिटल्स को सीएजी ने सर्वे के लिए चुना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उसके अंदर ऑपरेशन थिएटर के बारे में और वेटिंग के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या स्थिति है, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी जो सीएजी ने अपने रिपोर्ट के अंदर पाया। लोकनायक हॉस्पिटल के अंदर एक ऑपरेशन थिएटर, जो सर्जरी डिपार्टमेंट का, वो फंक्शन ही नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहा। लोकनायक हॉस्पिटल, आप सब लोग जानते हैं कि बर्न्स को लेकर के, जलने को लेकर के सबसे बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर ही सफदरजंग सेंट्रल गवर्नमेंट का, लोकनायक दिल्ली सरकार का। वहां पर सर्जरी जो जलने से लेकर के है, उसका वेटिंग टाइम 12 महीने का, 1 या 2 हफ्ते नहीं, 12 महीने का। दूसरी सर्जरी जो है लोकनायक हॉस्पिटल में 3 महीने का वेटिंग टाइम है। ये राष्ट्र की राजधानी है। यहां पर 12 टोटल ईसीजी मशीन्स हैं, जिसमें से 5 काम नहीं कर रही। 5 बाईपैप मशीन आईसीयू में काम नहीं कर रही। 3 ट्रांसपोर्ट मॉनिटर्स हैं, 3 हैं, और तीनों के तीनों काम नहीं कर रहे आईसीयू के अंदर। आईसीयू यहां पे टोटली नॉन फंक्शनल है, क्योंकि जो मेजर इक्विपमेंट्स हैं लोकनायक हॉस्पिटल में, वो काम ही नहीं कर रहे। और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहां पर स्टाफ की शॉर्टेज की हालत आप देखेंगे, सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे।
50 से 74% डॉक्टर्स की कमी है। जितने डॉक्टर्स सैंक्शन हैं उसमें से 50 से 74% डॉक्टर्स ही नहीं, 73 से 96%, 73 से 96% नर्सिंग स्टाफ की शॉर्टेज है, 17 से 62% पैरामेडिक स्टाफ की शॉर्टेज है। ये दो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेटेस्ट राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कहानी है, जहां पे 50 से 74% डॉक्टर्स ही नहीं है, 73 से 96% नर्सिंग स्टाफ नहीं है, 17 से 62% पैरामेडिक स्टाफ नहीं है। ये सीएजी की रिपोर्ट है जिसके ऊपर केजरीवाल बैठे, जो नहीं चाहते केजरीवाल की दिल्ली की जनता को सच्चाई पता चले, जिसकी वजह से ये इसके ऊपर पर्दाफाश कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आपके पाप हैं जिनको हम और देवेंद्र यादव जी यहाँ पे दिल्ली की जनता के सामने लेकर के आ रहे हैं। राजीव गांधी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 6 मॉड्यूलर जो और सेमी मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर काम ही नहीं कर रहे, 6 ऑपरेशन थिएटर है काम नहीं कर रहे, स्टोन सेंटर है काम नहीं कर रहा है, ट्रांसप्लांट आईसीयू लोकनायक हॉस्पिटल में तो 3 है जो कि खराब पड़े हैं, यहां पे है लेकिन वो काम उसका काम नहीं उससे हो रहा। 77 प्राइवेट और स्पेशल रूम्स हैं जो ऑपरेशनल नहीं है, 16 आईसीयू बेड्स हैं जो ऑपरेशनल नहीं है, 154 जनरल बेड्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टल कोई भी फंक्शनल नहीं है। ये राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हाल है। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 7 ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल नहीं, किचन, ब्लड बैंक, इमरजेंसी, मेडिकल गैस पाइपलाइन, 10 क्रिटिकल केयर यूनिट बेड्स, 200 जनरल बेड्स काम ही नहीं कर रहे। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कहानी है। और यहां पर बेड ऑक्यूपेंसी 20% से 40% कैसे रहा। आप देखिए, एक तरफ दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल 16 हॉस्पिटल्स हैं जहां पे एक बिस्तरे पे एक बेड पे डबल लोग हैं, और यहां पर स्टाफ नहीं होने की वजह से 20% से 40% ऑक्यूपेंसी रेट है, क्योंकि यहां पे स्टाफ ही नहीं है। ये केजरीवाल का दिल्ली का चिकित्सा मॉडल है, ये इनका पाप है जो कि सीएजी ने जिसको उजागर किया। और दुख की बात यह है कि इसके ऊपर बैठे ताकि चुनाव से पहले ये लोगों को पता न चल सके। इससे ज्यादा बड़े शर्म की और दुख की बात नहीं है। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में पेडियाट्रिक बच्चों की सर्जरी के लिए, यही एक बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बच्चों की सर्जरी के लिए वेटिंग टाइम कितना है? 12 महीने का। 12 महीने का चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के अंदर वेटिंग टाइम बच्चों का। ये इनकी चिकित्सा मॉडल है जिसको कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ये केजरीवाल मॉडल है, ये लेकर के आना चाहते हैं। इस चिकित्सालय के अंदर, बाल चिकित्सालय के अंदर ऑपरेशन थिएटर में 10 इक्विपमेंट्स, ऐसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं जिसकी लिस्ट इसमें दी गई है, जो कि काम ही नहीं कर रहे। यहां पर यह स्थिति है। ये जो चारों हॉस्पिटल्स हैं, इसके डायग्नोस्टिक, एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड की कहानी सुनिए तो आप ही हैरान हो जाएंगे। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में एक्सरे की कैपेसिटी है 330 एक्सरेज पर डे की। इन्होंने पाया 2019-20 में जब इन्होंने ऑडिट के लिए गए तो 330 में से केवल 109 हो रहे हैं। अल्ट्रासाउंड 35 में से 35 की कैपेसिटी सिर्फ 7 हो रहे हैं। सीटी स्कैन 12 की कैपेसिटी सिर्फ 3 हो रहे हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 70 की कैपेसिटी केवल 35 हो रहे हैं। 50 की कैपेसिटी अल्ट्रासाउंड की केवल 23 हो रहे हैं। सीटी स्कैन 26 की कैपेसिटी केवल 14 हो रहा है। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी के अंदर एक्सरे में 57 की कैपेसिटी सिर्फ 7 हो रहे हैं और अल्ट्रासाउंड की 30 की कैपेसिटी सिर्फ 1 अल्ट्रासाउंड प्रतिदिन हो रहा है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्ट्रासाउंड की कैपेसिटी 30 की और 1 हो रहा है। यह इनका चिकित्सा मॉडल है जो कि हमारे देश के अंदर कर रहे हैं। 27 हॉस्पिटल्स पूरी दिल्ली भर के अंदर, आईसीयू सर्विसेज 14 में नहीं है, ब्लड बैंक सर्विसेज 16 में नहीं है, ऑक्सीजन सर्विसेज 8 में नहीं है, मॉर्चुरी सर्विसेज 15 में नहीं है, एम्बुलेंस सर्विसेज 12 में नहीं है। इन्होंने एम्बुलेंस को चेक कराया तो ये पाया कि कैट एम्बुलेंस 1 महीने का डेटा निकाला तो फरवरी 2020 में 49 ऐसे इंस्टेंसेस थे जहां पर दिल्ली सरकार ने एम्बुलेंस देने से मना कर दिया क्योंकि एम्बुलेंस नहीं था। एक टेस्ट चेक करा गया कि कैट एम्बुलेंस में सामान सही है या नहीं है, तो यह पाया गया कि कैट एम्बुलेंस के अंदर कार्डियक मॉनिटर नहीं है, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर नहीं है। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर वो होता है जो वेंटिलेटर जिसमें एक पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, उसको वहां से लेकर दूसरी जगह पे वेंटिलेटर में लेकर के जाया जाता है।
सिरिंज पंप नहीं है, ग्लूकोमीटर नहीं है, एम्बू बैग नहीं है, व्हील चेयर नहीं है, हेड इमोबिलाइजर नहीं है कि हेड सर घूम ना जाए एक्सीडेंट पेशेंट के अंदर, ऑक्सीजन एक्सेसरीज नहीं है, पोर्टेबल ऑक्सीजन नहीं है, डिलीवरी किट्स नहीं है, बीपी एपरेटस नहीं है, ब्लड प्रेशर नापने की नहीं है, स्टेथोस्कोप नहीं है, डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप होता है, फोर्थ है पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है जो कि कोविड के टाइम पे हम लोग लेते थे। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जो कैट एम्बुलेंस है या ये शव वाहन है, शव वाहन के अंदर भी सिर्फ सायरन बजता है और वो चलता है, और कैट एम्बुलेंस के अंदर भी अगर कोई चीज नहीं है, ये सारी की सारी चीजें नहीं है, तो वो भी शव वाहन है, कैट एम्बुलेंस नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है जिसको ये दबा करके बैठे हुए थे। तो आज दुख की बात यह है कि ये सारी चीजों को लेकर के हमें आपके पास में आना पड़ रहा है, जो असेंबली में डिबेट और डिस्कस होना चाहिए। हमारे नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है। केजरीवाल कहते हैं मैं बेरोजगारी के लिए लड़ूंगा, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ूंगा। दिल्ली के हेल्थ सेक्टर में 8,194 वैकेंसीज हैं जो कि ये फुलफिल नहीं करा पा रहे। कितनी? एक दो नहीं, 8,194। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 3,268, डीजीएचएस में 1,532, स्टेट हेल्थ मिशन में 1,036, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में 75, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज 503, लोकनायक हॉस्पिटल 581, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी 580, जनकपुरी 298, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय 322, कुल मिलाकर के 8,194 वैकेंसीज इनकी अपनी सरकार के अंदर। उसको तो भर दीजिए आप, बाकी की बेरोजगारी बाद में दूर करिएगा, पहले अपनी वैकेंसीज तो पूरी करिए। नर्सिंग स्टाफ की शॉर्टेज 21% ओवरऑल पूरी दिल्ली के अंदर है और कुछ हॉस्पिटल्स में 34% से ऊपर है। आप सोचिए, अगर नर्सिंग स्टाफ 21% शॉर्ट है, 5वां हिस्सा शॉर्ट है नर्सिंग स्टाफ के अंदर, तो क्या चिकित्सा, क्या हमारे पेशेंट्स का भला होगा? 30% वैकेंसीज हमारी 19 कैटेगरीज जो पैरामेडिक स्टाफ की है उसमें 30% वैकेंसीज है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स 30% वैकेंसी, स्पेशलिस्ट जो टीचिंग ड्यूटी है वो 30%, विदाउट टीचिंग ड्यूटी 28%, मेडिकल ऑफिसर जो दूसरे डॉक्टर्स हैं 9% की उसकी शॉर्टेज। तो यहां पर दिल्ली के अंदर शॉर्टेज इनके हमारे स्टाफ में, पैसा इनसे पूरा खर्च नहीं होता है, जमीन 15 इनकी यूटिलाइज नहीं हो पाती, 15 इनके पास लैंड है जो कि हॉस्पिटल डिस्पेंसरी जहां पे खोल सकते हैं वहां पर इनसे नहीं खोला जाता है, जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसके अंदर अनाप शनाप रेट इनके बढ़ गए हैं। तो किस प्रकार का मॉडल इन्होंने दिल्ली के अंदर दिया है? क्या ये चिकित्सा मॉडल को लेकर के, ये ऐसे भ्रष्टाचार दूर करने के नाम के ऊपर क्या केजरीवाल सत्ता के अंदर आए थे? आज हम इनसे ये पूछना चाहते हैं। ये हम लोगों के आग के पाप की पहली कड़ी है। आज मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, पहली कड़ी है, इसकी और कड़ियां हम लोग खोलेंगे और आप हैरान होंगे कि किस प्रकार का शासन इन्होंने दिया है। और इसलिए मैं कहता हूं हमेशा से, ये केजरीवाल नहीं, ये फर्जीवाल है। और जो दूसरी बात मैंने कही कि ये क्यों राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, वो भी चुनाव से पहले उसकी भी अलग से इसी प्रकार से प्रेस वार्ता करके उसको भी मैं यहां पे